बच्चों, आज हम क्लास 8 इंग्लिश में पोएम द एंट एंड द क्रिकेट पढ़ेंगे। आप सभी बच्चे अपने बुक्स में पेज नंबर 21 निकाल कर तैयार हो गए होंगे। द एंट चींटी, एंड और द क्रिकेट झिंगूर। आपने सबने देखा होगा, चींटी भी देखी होगी और झिंगूर को भी देखा होगा। तो इस पे एक पोएम आई है, उसको हम पढ़ेंगे और उसका एक्सप्लेनेशन देखेंगे। A fable is a story। फेबिल यानी इज अ स्टोरी, एक कहानी होती है। फेबिल मतलब एक कहानी होती है। ऑफन विथ, अक्सर, विथ एनिमल्स, जानवरों के साथ, एज कैरेक्टर्स, पात्र जो हों। यानी फेबिल एक ऐसी स्टोरी है बच्चों जिसमें अक्सर जानवर उसके पात्र होते हैं। दैट कन्वेज, जो कि प्रदान करते हैं, कन्वे करते हैं, देते हैं, बताते हैं। अ मॉरल, नैतिक शिक्षा, एक अच्छी शिक्षा हमारे को प्रदान करते हैं। दिस पोएम अबाउट एंड दिस पोएम, यह कविता अबाउट के बारे में, एंड चीटी, एंड आ क्रिकेट और क्रिकेट, क्रिकेट कहते हैं बच्चों झिंगूर, झिंगूर और चीटी के बारे में है। कंटेन्स एन आइडिया, धारण करती है, यानी इस पोएम में एक आइडिया है, एक विचार है। ऑफ फार रीचिंग सिग्निफिकेंस, जो दूर देखी सिग्निफिकेंस यानी प्रभाव पड़ता है। विच इज एज ट्रू एज 4 लेग क्रिकेट एज ऑफ अ 2 लेग्ड वन, विच इज ट्रू, जो कि ट्रू है, सच है, ऑफ आ, के लिए, अ 4 लेग्ड क्रिकेट, एक 4 पैर वाले झिंगूर के लिए, एज ऑफ, वैसे ही, अ 2 लेग्ड वन, 2 पैर वालों के लिए। श्योरली, निश्चित तौर से, यू हैव सीन, आपने देखा होगा, आ क्रिकेट, एक झिंगूर, दैट हैज़ 2 लेग्स, जिसके 2 पैर होते हैं। ऐसे आपने झिंगूर भी देखा होगा जिसके 2 पैर होते हैं। पोएम पे आते हैं बच्चों। Custom to sing through the warm, sunny months of gay summer and spring, began to complain when he found that at home his cupboard was empty and winter was come. A silly young cricket, एक मूर्ख, सिली मूर्ख सा, यंग जवान, क्रिकेट झिंगूर, एक मूर्ख सा जवान क्रिकेट यानी झिंगूर। अकस्टम टू सिंग, कस्टम यानी जिसको आदत हो गई थी, टू सिंग गाने की, थ्रू द वार्म, पूरी गर्मी, थ्रू द वार्म यानी पूरी गर्मी, सनी मंथ्स ऑफ दी समर, डे का मतलब होता है बच्चों आनंददायक, जो सुहावना लगता है। समर और स्प्रिंग, स्प्रिंग और समर जो सुहावना लगता है, उस पूरे में वह है, उसको गाने की आदत लग गई थी। किसे? क्रिकेट को। बिगेन टू कंप्लेन, शुरू कर दी शिकायत करनी। व्हेन ही फाउंड, जब उसने देखा, एट होम, घर पर, हिज कपबोर्ड वॉज एम्प्टी, हिज यानी उसका, कपबोर्ड यानी जो जहाँ पे सामान रखा जाता है खाने पीने का, वो एम्प्टी, खाली था। एंड और, विंटर वॉज कम, और सर्दी आ चुकी थी। Not a crab to be found on the snow-covered ground, not a flower could he see, not a leaf on a tree. Not a crab to be found, not नहीं मिला, a crab, crab का मतलब होता है रोटी का टुकड़ा या अनाज। to be found, जो उसे मिले, कुछ भी नहीं मिला। on the snow-covered ground, ऑन पर, स्नो कवर्ड बर्फ से ढकी हुई, ग्राउंड जमीन पर, बर्फ से ढकी हुई जमीन पर उसे कुछ भी नहीं मिला। क्या नहीं मिला? क्रब यानी रोटी का टुकड़ा या अनाज। नॉट अ फ्लावर कुड ही सी, नॉट अ फ्लावर, एक भी नहीं, फ्लावर यानी फूल, कुड ही सी, वह देख सकता था। नॉट अ लीफ ऑन अ ट्री, और एक भी पत्ता नहीं था पेड़ पर। सर्दियाँ आ चुकी थी इसलिए ऐसा हो रहा था, उसको कहीं ना ग्राउंड पे कुछ मिला खाने के लिए, ना फूल दिख रहे थे, ना पत्ती थी। ठीक है बच्चों। वॉट विल बिकम सेज द क्रिकेट ऑफ मी, अरे वॉट विल बिकम, क्या होगा, ऑफ मी, मेरा, सेज द क्रिकेट, झिंगूर कहता है। At last, by starvation and famine made bold, all dripping with wet and trembling with cold, away he set off to a misery end, to see if, to keep him alive, he would grant him shelter from rain
and a mouthful of grain. He wished only to borrow, he'd repay it tomorrow. If not, he must die of starvation and sorrow. Explanation देखिए बच्चों. At last by starvation and famine made bold. At last आखिर में starvation भूखमरी and famine और खाने की कमी made bold उसे कठोर बना दिया. famine खाने की कमी, starvation भूख के कारण. All dripping with wet, all यानी पूरा, dripping भीग रहा था, पानी टपक रहा था, with wet गीला होकर, and trembling और कांप रहा था, tremble कांपना, with cold ठंड के मारे कांप रहा था. Away he set off to a miserly ant. Away चला गया, he set off निकल गया, to a एक miserly ant. miserly कहते हैं बच्चों कंजूस, ant कंजूस चींटी के पास चला गया. To see if ये देखने के लिए, यदि, if यदि, to keep him alive उसको जिंदा रखने के लिए, to keep him alive उसको जिंदा रखने के लिए. He would grant वह ग्रांट करेगी, प्रदान करेगी, him उसे, shelter from rain रेन से शेल्टर यानी सुरक्षा, and a mouthful of grain और a mouthful थोड़ा सा of grain यानी अनाज कुछ खाने को वो प्रदान करेगी. He wished only to borrow. He wished उसने इच्छा करी थी, only to borrow केवल उधार लेने की. He repaid it tomorrow. He repaid वह रिपे कर देगा यानी वापस लौटा देगा, it इसे, tomorrow कल तक यानी आने वाले समय में वह उसे वापस लौटा देगा. If not यदि नहीं, he must die वह मर जाएगा, of starvation भूख के कारण, and sorrow और दुख से. वो क्या, यदि ऐसा ना हुआ तो वह मर जाएगा, किससे, भूख और दुख से वह मर जाएगा. नेक्स्ट पेज. Says the ant to the cricket, I am your servant and friend, but we ants never borrow, we ants never lend. But tell me, dear cricket, did you lay nothing by when the weather was warm? Quoth the cricket, not I. Explanation देखिए. Says the ant कहती है चींटी, to the cricket झिंगूर को, I am your servant मैं तुम्हारे सर्वेंट हूँ, सर्वेंट यानी नौकर हूँ, and friend और दोस्त, मैं तुम्हारी क्या हूँ, नौकर और दोस्त हूँ. बट लेकिन, we ants हम चींटियाँ, never borrow कभी भी नहीं, borrow उधार लेती, we ants never lend हम चींटियाँ कभी भी नहीं, lend यानी उधार देती. बट टेल मी लेकिन, टेल मी मुझे बताओ, डियर क्रिकेट प्यारे झिंगूर, डिड यू ले नथिंग, डिड यू क्या नहीं, ले इकट्ठा करा, नथिंग बाय कुछ भी नहीं, व्हेन जब, द वेदर वॉज वार्म जब वेदर यानी मौसम, वार्म था यानी गर्म था, तब तुमने कुछ भी इकट्ठा नहीं करा. किसने पूछा, चींटी ने किससे, क्रिकेट से पूछा. कोथ द क्रिकेट नॉट आई. कोथ कहते हैं बच्चों सैड, सैड द क्रिकेट नॉट आई यानी कहा झिंगूर ने, नॉट आई नहीं किया मैंने. माई हार्ट वॉज सो लाइट दैट आई sang डे एंड नाइट, फॉर ऑल नेचर लुक्ड ग्रे, यू sang सर यू सी, गो देन sees the end and dance the winter away. My heart was so light मेरा जो दिल था वो बहुत हल्का था, बहुत अच्छा महसूस कर रहा था. That I sang कि मैंने, sang गाया, रात और दिन, रात दिन मैंने गाया. For all nature looked की इसलिए क्योंकि all nature पूरा जो पर्यावरण था, नेचर पर्यावरण, लुक्ड गे सुहावना, आनंददायक, गे का मतलब यहाँ पे है सुहावना और या फिर आनंददायक दिखा मुझे, मुझे क्या पूरा पर्यावरण आनंददायक दिखा, इसलिए आई सैंग मैंने गाया रात और दिन. यू सैंग सर यू से आपने गाया सर, आपने कहा. गो देन जाइए सर, सेज द आंट चींटी कहती है, एंड डांस द विंटर अवे और डांस करके विंटर को यानी सर्दी को भगाइए. कैसा, इस किसने कहा, चींटी ने. किससे,
क्रिकेट से। Thus ending he hastily lifted the wicket and out of the door turned the poor little cricket. Fox called this a fable. I'll warrant it true. Some crickets have 4 legs and some have 2. एक्सप्लेनेशन देखिए। दस एंडिंग इस प्रकार खत्म होते हुए, दस एंडिंग यानी इस प्रकार अंत होते हुए, ही हैस्टली लिफ्टेड द विकेट। ही किसके लिए आया? एंड के लिए आया। हैस्टली जल्दी से, लिफ्टेड बंद किया, द विकेट दरवाजे को, छोटा सा दरवाजा जो चींटी का था, हैस्टली यानी जल्दी से बंद करा दरवाजे को। एंड आउट ऑफ द डोर और दरवाजे के बाहर से, टर्न घूम गया, द पुअर लिटिल क्रिकेट गरीब बेचारा, पुअर लिटिल क्रिकेट यानी बेचारा छोटा सा क्रिकेट झिंगुर घूम कर चला गया। फोक्स कॉल दिस आ फेबल। लोग, फोक्स कहते हैं बच्चों लोगों को, कॉल कहते हैं दिस आ फेबल इसे एक कहानी। आई वॉरेंट इट ट्रू मैं चाहता हूँ इसे होना सच, मैं इसे सच होना चाहता हूँ। सम क्रिकेट्स हैव 4 legs कुछ झिंगुरों की 4 कदम होते हैं। एंड और सम हैव 2 और किसी के 2। यहाँ पे 2 किसके लिए आया? हम ह्यूमन बींग्स के लिए आया है। क्यों आया है? क्योंकि हम कुछ ह्यूमन बींग्स ऐसे ही होते हैं जो फ्यूचर का ना सोचकर अभी मौज मस्ती में ही लगे रहते हैं। अडेप्टेड फ्रॉम एसॉप्स फेबल। अडेप्टेड यानी ली गई है, फ्रॉम से, एसॉप्स फेबल एसॉप की कहानियों से ली गई है। ठीक है, ये हमारा एक्सप्लेनेशन फिनिश हुआ है। बच्चों, हमने पोयम द आंट एंड द क्रिकेट का एक्सप्लेनेशन देखा है। अब वर्किंग विद द पोयम पेज नंबर 23 पर आ जाएंगे। क्वेश्चन नंबर 1, द क्रिकेट सेज ओ व्हाट विल बिकम ऑफ मी। द क्रिकेट सेज, जो झिंगुर था वो कहता है ओ अरे, व्हाट विल बिकम ऑफ मी मेरा क्या होगा। व्हेन डज ही से इट एंड व्हाई, ये वो कब कहता है और क्यों कहता है। क्रिकेट ने कब कहा था कि मेरा क्या होगा? ये उसने तब कहा था जब वो सर्दी के समय अपने घर पे गया था। और क्यों कहा था? इसलिए कहा था क्योंकि उसके पास कुछ भी खाने पीने का सामान नहीं था और रहने के लिए ढंग से जगह नहीं थी, इसलिए कहा था। तो उसका आंसर इस प्रकार लिखेंगे। He says it, ये हमारा क्वेश्चन में से आ जाएगा बच्चों। कब कहा था बच्चों? ड्यूरिंग द विंटर, विंटर के समय पर। Why? Because he has nothing, क्योंकि उसके पास कुछ नहीं है। To eat, खाने के लिए। And to live, and no place to live, और कोई जगह नहीं है रहने के लिए। ये इसने इसलिए कहा था। ठीक है। क्वेश्चन नंबर 2। क्वेश्चन नंबर 2 का 1 पार्ट है। Find in the poem the lines that means the same as। Find in the poem, कविता में ढूंढे the lines, लाइनें that mean, जिसका अर्थ होता है the same as, इसी के समान। इसके समान। Neither a borrower nor a lender be। Neither a borrower, ना ही उधार लेने वाला, nor a lender be, और ना ही उधार देने वाला। lender उधार देना, borrow उधार लेना। ठीक है, ये हमारे को इसमें से ढूंढनी है। तो लाइंस हैं, but we ants never borrow and we ants never lend। ये हमारी लाइंस थी कि हम चींटियां कभी उधार नहीं लेती और हम चींटियां कभी उधार नहीं देती। क्वेश्चन नंबर 2, सेकंड पार्ट। व्हाट इज योर ओपिनियन ऑफ द आंट्स प्रिंसिपल। व्हाट इज योर ओपिनियन, आपकी राय क्या है? ओपिनियन, राय, ऑफ द आंट्स प्रिंसिपल। आंट यानी चींटी की, प्रिंसिपल यानी ये सिद्धांत जो है, ये आप कि हम किसी से ना लेते हैं ना उधार देते हैं। ठीक है, इस प्रिंसिपल पे, इस पे आपका क्या राय है, ओपिनियन क्या है? तो हमारी ओपिनियन ये है कि बहुत अच्छा सिद्धांत है। ये सिद्धांत अच्छा क्यों है? ताकि लोगों को आत्मनिर्भर होने की होए और सब अपना काम अपने आप करें, सब अपने सेल्फ डिपेंडेंट बने। तो इसका आंसर हम इस प्रकार लिखेंगे। माय ओपिनियन ऑन द आंट्स प्रिंसिपल। योर ओपिनियन पूछा है तो हो जाएगा माय ओपिनियन ऑफ द आंट्स प्रिंसिपल यह है इज दैट एवरीवन, हर किसी को, डू देयर ओन वर्क, उसे अपना खुद का काम करना चाहिए, है ना। डू नॉट डिपेंड ऑन अदर्स, किसी पर भी आश्रित नहीं रहना चाहिए। वी एग्री विद द आंट्स प्रिंसिपल, हम सभी आंट की, जो चींटी की प्रिंसिपल है, इस नियम है, सिद्धांत, उससे सहमत होते हैं। क्वेश्चन नंबर 3 है बच्चों।
The aunt tells the cricket to dance the vendor away. Do you think the word dance is appropriate here? If so, why? The aunt tell चींटियां कहती है क्रिकेट झिंगूर को डांस अवे द विंटर नाच करके विंटर को दूर भगाओ. डू यू थिंक क्या आप सोचते हैं द वर्ड डांस जो ये वर्ड आया है यहाँ पे डांस इज अप्रोप्रिएट हियर यहाँ पर सही है. अप्रोप्रिएट यानी सही है उचित है. इफ सो अगर है ऐसा वाई क्यों यह ऐसा क्यों है अगर आपको लगता है कि तो चींटियों ने डांस करने के लिए क्यों कहा था क्रिकेट को क्योंकि वह गर्मी के समय तो मजे से मौसम को देखकर जो नेचर है उस मौसम और उसको देख करके आनंददायक मौसम को गाता रहा. ना उसने कुछ मेहनत करी थी और ना कुछ उसने करा था फूड इकट्ठा करा था ना शेल्टर बनाया था अपने लिए विंटर में रहने के लिए. इसलिए चींटियों ने उसे डांस करके अब गर्मी और स्प्रिंग में उसने गाना गाया था तो सर्दी को भगाने के लिए अब वह डांस करे और एंजॉय करे और इस प्रकार वह सर्दी भगाए. आंसर लिखेंगे बच्चों. यस वी थिंक द वर्ड डांस इज अप्रोप्रिएट हियर. हाँ हमें को लगता है कि ये डांस वर्ड अप्रोप्रिएट है बिकॉज क्योंकि द क्रिकेट एंजॉयज द समर एंड स्प्रिंग बाय सिंगिंग एंड द आंट्स वांट टू टीच हिम अ लेसन. ये हमारा इसका आंसर होगा. ठीक है. क्वेश्चन नंबर 4 पार्ट 1. Which lines in the poem express the poet's comment? Read them aloud. Which lines कौन सी लाइनें in the poem कविता में express करती हैं the poet's comment कवि का कमेंट यानी कवि ने जो कमेंट करा है उसको कौन सी लाइनें दर्शाती हैं. Read them aloud उनको जोर से पढ़ें. तो ये लास्ट दो लाइन्स थी बच्चों. The folks call this a fable. I'll warrant it true. Sometimes crickets have 4 legs and some have 2. यह हमारा लाइन थी. क्वेश्चन नंबर 4 पार्ट 2. राइट द कमेंट इन योर ओन वर्ड्स. इस कमेंट को अपने शब्दों में लिखिए कि जो कवि ने जो कमेंट करा है ये अपने शब्दों में लिखिए. अपने शब्दों में कैसे लिखेंगे कि हाँ हम कवि के इस कमेंट से राजी हैं क्योंकि इस कविता के वो क्या चाहता है कि ये हम चाहते हैं कि ये कहानी जो हो वो सच हो. सच क्यों हो ताकि लोग इससे सीखें कि एक शिक्षा लें कि लोगों को मेहनत करनी चाहिए. कई लोग ऐसे होते हैं कई ह्यूमन बींग्स ऐसे होते हैं जो पैसा आता है और उसको एंजॉय करके ख़त्म कर देते हैं. वे भविष्य में आने वाली यानी फ्यूचर में आने वाली हमारी किसी भी परेशानी और उसके लिए तैयार नहीं रहते उसके बारे में सोचते नहीं हैं. तो कमेंट को अपने वर्ड्स में कैसे लिखेंगे. आई एग्री विद द पोएट्स कमेंट. हम यहाँ से लिखना शुरू करेंगे. The story of the ant and the cricket is both true and educative because some people spend their money and enjoy themselves. They don't think about the future ahead. ये हमारा आंसर होगा. ठीक है बच्चों. ठीक है बच्चों ये हमारा एक्सप्लेनेशन हुआ चारों क्वेश्चंस का. अब आपको करना क्या लेसन नंबर 1 हमारा कंप्लीट हो गया. उसके बाद नए पेज पे पोएम द आंट एंड द क्रिकेट डालेगा. पेज नंबर 23 पे वर्किंग विद द पोएम क्वेश्चंस उतार के ये हमारे आंसर 1, 2 और 3 ये लिखे हुए हैं वो लिख लीजिएगा. वीडियो को पॉज कर लीजिए. बच्चों ये हमारा क्वेश्चन नंबर 4 पार्ट 1 और क्वेश्चन नंबर 4 पार्ट 2 है. ये पार्ट 1 का जब आंसर लिखें तो ये आपको पोएम की लाइंस है तो ये आपको 2 लाइंस में लिखना है. ठीक है. मैंने आपको बता दिया है क्वेश्चंस उतार के आप इनके आंसर्स लिख लीजिएगा. तो ये हमारा इंग्लिश में पोएम द आंट एंड द क्रिकेट ये यहाँ फिनिश होती है.